गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 9 के गणित के लिए एक छोटा सा टॉपिक करेंगे। उस टॉपिक का नाम है अपरिमेय संख्याओं का सरलीकरण। अपरिमेय संख्याएं जैसे कि वर्गमूल 2 है, वर्गमूल 3 है, वर्गमूल 5 है, वर्गमूल 6 है, वर्गमूल 7 है। इस तरह से ये जो ऐसी वर्गमूल की संख्याएं जो जिनका वर्गमूल पूर्ण नहीं निकलता, जैसे कि वर्गमूल 9 है। 9 का वर्गमूल कितना होगा? 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 गुणा 3। 3 गुणा 3 का मतलब 3 की शक्ति 2, और इससे कट जाएगा ये, और आपके पास रिजल्ट कितना आ जाएगा? 3। 3 तो आपके पास क्या है? एक पूर्ण संख्या है। कहने का मतलब क्या है कि जिनका वर्गमूल पूर्ण नहीं निकलता, पूर्ण संख्या नहीं आता, ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है बच्चे, अब हम बात करते हैं इन परिमेय संख्याओं का सरलीकरण। सरलीकरण जैसे कि मैं बात करूंगा कि 27 आपके पास है, 27 जैसे वर्गमूल 27 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? सबसे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं, वर्गमूल क्या होता है। वर्ग और वर्गमूल, वर्ग एंड वर्गमूल। वर्ग क्या होता है? जैसे कि आपके पास कोई भी संख्या है, उसकी शक्ति 2, उसको हम क्या बोलते हैं? वर्ग। और वर्गमूल क्या होता है? कोई भी संख्या है, उसकी शक्ति 1/2, उसे हम क्या बोलते हैं? वर्गमूल बोलते हैं। ठीक है बच्चे, तो कहने का मतलब क्या है? यदि जैसे कि हमारे पास क्या है, कोई भी संख्या है, जैसे कि हमने बताया था 9 कितना हो गया? यदि इस 9 को हम दो संख्याओं के गुणनफल में लिख सकते हैं, 3 के 9 एक जैसी, तो इससे हम क्या करेंगे? इसको हम क्या लिखेंगे? 3 की शक्ति 2, और इस वर्गमूल का मतलब क्या बताया था हमने? शक्ति 1/2, 1/2, 2 से 1 कट गया 2, और आपके पास रिजल्ट कितना आ गया? 3। ठीक है बच्चे, तो हम छोड़िए बात। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है कि अपरिमेय संख्याओं का सरलीकरण। जैसे दो परिमेय संख्याओं को जोड़ना है, जोड़ कैसे करेंगे? जैसे कि आपके पास दे दिया है 5 वर्गमूल 3 प्लस 3 वर्गमूल 5। ठीक, इनको जोड़ना है। देखिए इस अपरिमेय संख्या के अंदर अपरिमेय संख्या जुड़ती है। ठीक है, अपरिमेय संख्या के अंदर अपरिमेय संख्या को जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, गुणा भी कर सकते हैं और भाग भी कर सकते हैं। परंतु इसके लिए जुड़ने का मतलब क्या है कि ये संख्या देखो, ये वर्गमूल 3 कितने बार है? 5 बार है। ये वर्गमूल 5 कितने बार है? 3 है। ये अलग प्रकृति की है, ये अलग प्रकृति की है। जुड़ने के लिए यदि उनको हमने दो चीजों को एक चीज में लिखना है, तो दोनों की प्रकृति एक जैसी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर इसकी प्रकृति कितनी है? वर्गमूल 3 है, और इसकी प्रकृति कितनी है? वर्गमूल 5 है। तो इनको हम जोड़ नहीं सकते, इनको क्लब नहीं कर सकते, एक संख्या में नहीं लिख सकते। इसलिए एक संख्या में नहीं लिख सकते, तो इनका जोड़ क्या होगा? सिर्फ यही आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि आपके पास कितना है, मान लीजिए 5 वर्गमूल 3 प्लस 2 वर्गमूल 3। यहां वर्गमूल 3 कितने बार है? 5 बार, और यहां पर वर्गमूल 3 क्या है? 2 बार। यानी जब दोनों की प्रकृति, ये इसकी और इसकी प्रकृति क्या है? एक जैसी है। यहां पर भी वर्गमूल 3 है, ये भी वर्गमूल 3 है, तो ये आपके पास वर्गमूल 3 कितने बार है? 5 बार, और ये कितने बार है? 2 बार। और इनको जोड़ेंगे तो 5 और 2 को जोड़ना है, 5 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 7 वर्गमूल। यानी वर्गमूल 3 की प्रकृति, वर्गमूल 3 कितने बार है? 5 बार तो यहाँ है और 2 बार यहाँ है, तो जुड़ के कितना हो गया? 7। ठीक है बच्चे, तो कहने का मतलब जोड़ कैसे करेंगे? अब देखिए एक दो उदाहरण और देखते हैं। जैसे कि आपके पास कितना है? 4 वर्गमूल 3 प्लस 5 वर्गमूल 2 प्लस 6 वर्गमूल 5 प्लस 4 वर्गमूल 2 प्लस 6 वर्गमूल 5 प्लस 5 वर्गमूल 2 प्लस 6 वर्गमूल 5 प्लस 6 वर्गमूल 5 प्लस 6 वर्गमूल 2 प्लस 6 वर्गमूल 5 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 प्लस
7 वर्गमूल 2। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या देखना है, इसको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, पहले वर्गमूल देखिए कहाँ कहाँ है, ये एक तो ये रहा और एक ये रहा। ठीक है, ये कितनी बार है, 4 बार, ये कितनी बार, 2 बार। बीच में किसका निशान है, निशान ये देखना और निशान को नहीं देखना। इसके आगे किसका निशान है, प्लस का। इसके आगे किसका निशान है, जिसके आगे कोई निशान नहीं होता प्लस का निशान होता है। 4 और 2 कितना हो गया, ये 6 वर्गमूल 3। ठीक है, अब इसके ऊपर आइए, वर्गमूल 2 यहाँ पर भी है, ये रहा वर्गमूल 2 और ये रहा वर्गमूल 2। ठीक है, ये कितना है, 5 है और ये कितना है, 7 है। दोनों के बीच में किसका निशान है, प्लस का। 5 और 7 को जोड़ो, कितना हो गया, प्लस 12 वर्गमूल 2। ठीक है, अब बच गया केवल ये वैल्यू, इसका किसका निशान है, प्लस 6 वर्गमूल 5। ये क्या आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है बच्चे, तो इस तरीके से आपने करना है। जैसे कि आपके पास क्या है, 5 वर्गमूल 3 प्लस 2 वर्गमूल 27 प्लस वर्गमूल 75। इसको आपने हल करना है। अब देखिए ये 3 से और छोटा टुकड़ा नहीं हो सकता। अब ये 27 है, इस 27 के टुकड़े को, 27 के क्या किया आपने, टुकड़े, 3 किया 9 दिए 27, 9 पे चलेगा, फिर 3 दिया 9, यानी 3 कितने बार आ गया, 3 बार। यानी आपके पास वर्गमूल 27 को आप क्या लिख सकते हो, ये वर्गमूल का निशान, तो वर्गमूल का निशान 27 के लिए 3 3 3 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, और ये क्या बन गया, 3 दिया 9 और 9 का वर्गमूल कितना होता है बच्चे, 3 और 3 आपने क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। तो इसका मतलब 2 2 तो ये है और इसका मतलब कितना है, 3 वर्गमूल 3। ठीक है, समझ गए बात। वर्गमूल के अंदर 4 गुणा 4 है, तो इसका क्या करेंगे, इस 2 4 की जगह इसको बाहर लिख देंगे। और जैसे कि आपके पास 4 गुणा 4 गुणा 3 है, तो इस 2 4 की जगह 1 4 और अंदर क्या रहेगा, वर्गमूल 3। ठीक है, जैसे कि आपके पास 10 गुणा 10 है, इस 2 10 की जगह क्या करेंगे, 1 10 बाहर लिख देंगे और अंदर क्या रहेगा, 1 का वर्गमूल, और 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1 ही होता है। ठीक है, ये आपके पास कितना है, 5 वर्गमूल 3। अब आगे 75 है, 75 के क्या कर दिया आपने, टुकड़े, 3 पे 25 5 पे। ठीक है, अब क्या है वो 75 है ना, 75 वैसे लिख लेंगे, 3 गुणा 5 गुणा 5। और मैंने क्या बताया था इसका, इसकी जगह 1 5 बार वर्गमूल 3 प्लस में 5 वर्गमूल। देखिए क्या आ गया, 5 वर्गमूल 3, 3 दूनी 6 वर्गमूल 3, 5 वर्गमूल 3। ये भी वर्गमूल 3, ये भी वर्गमूल 3, ये भी वर्गमूल। सबकी प्रकृति एक जैसी है तो जुड़ जाएंगे, घट जाएंगे, जो भी होगा। 5 5 में 6 जोड़ दी 11 और 5 16 वर्गमूल 3 आपके क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चे, उसी तरह से घटाना है, जोड़ना घटाना एक साथ करते हैं लोग। जैसे क्या है, 5 वर्गमूल 3 प्लस 4 वर्गमूल 2 माइनस 3 वर्गमूल 3
माइनस 5 वर्गमूल। ठीक है, अब ये वर्गमूल 3 है, ये क्या आपके पास वर्गमूल 3। एक वर्गमूल 3 आपको यहाँ अंदर भी दिखाई दे रहा है, इनके बीच में किसका निशान है, माइनस का। इसको बीच को छोड़ देंगे, बीच को छोड़ देंगे और इसका निशान देखेंगे। 5 में से 3 माइनस को करेंगे, क्योंकि एक जैसे है ना, एक जैसे है, तो 5 में से 3 गया, कितना रिजल्ट आ जाएगा 2, और अंदर क्या रहेगा वर्गमूल 3। अब ये देखो वर्गमूल 2 यहाँ पर भी है, वर्गमूल 2 यहाँ पर भी है। ये प्लस के 4 है और ये माइनस के 5 है। प्लस के 4 माइनस के 5, तो बड़ा कौन, माइनस का 5, तो घटेंगे और निशान किसका आएगा, जो बड़ा होगा। ठीक है, माइनस का 1 वर्गमूल 2, 4 में से 5 गया 1, कौन सा 1, माइनस का 1, वर्गमूल 2। वर्गमूल के आगे अकेला 1 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, 2 वर्गमूल 3 माइनस के वर्गमूल 2 क्या आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, कुछ एक उदाहरण करते हैं। जैसे कि आपके पास कितना है, 2 वर्गमूल 12 माइनस 3 वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 9 माइनस 2 वर्गमूल 27। ठीक है, इसको हल करते हैं। इसको क्या करना है आपने, हल करना। अब देखिए 12 के टुकड़े करेंगे आप, 12 2 पे 6, 2 पे 3। ठीक है, तो कितना है 2, 12 की जगह लिखेंगे 2 2 3, 2 2 3 माइनस 3 वर्गमूल 3। इस 9 को क्या लिखेंगे, 3 तिया 9, तो कितना लिखेंगे 3 तिया 9 माइनस 2। इस 27 को क्या लिखेंगे, पहले भी लिखा था 3 3 3, 3 तिया 9, 9 तिये 27। ठीक है बच्चे, ओके ये 2, अब इसको बाहर निकालेंगे। इस 2 बार 2 आ जाए, 2 बार 3 आ जाए, तो उस 1 बार 2 को या 1 बार 3 को बाहर निकालेंगे, तो इसको क्या लिखेंगे, गुणा में, ये बच गया वर्गमूल, और ये कितना है 3 माइनस 3 वर्गमूल 3 प्लस इन दोनों की जगह 1 आ जाएगा 3, 1 3 आ जाएगा बाहर, अंदर कुछ बचेगा 1, 1 का वर्गमूल होता है 1। अब इनकी जगह क्या आ गया, 1 3 बाहर आ गया 3 माइनस के ये 2 गुणा में 3 वर्गमूल 3, एक अंदर रह गया, इन 2 की जगह ये आ गया, अब ये 2 था। अब देखिए 2 दूनी 4 वर्गमूल 3 माइनस के 3 वर्गमूल 3, 2 दूनी 4 वर्गमूल के। ठीक है, और ये बीच में एक प्लस का 3 माइनस के 3 दूनी 6 वर्गमूल। ठीक है, अब देखो वर्गमूल 3, ये वर्गमूल 3, ये वर्गमूल 3, ये वर्गमूल 3 एक जैसे हैं, तो प्लस माइनस करेंगे। प्लस का 4, 4 में से 3 गया, 1 में से 6 गया, माइनस के 5, कितना आ जाएगा ये, माइनस के 5 वर्गमूल 3। अब प्लस में 3 बच गया, तो प्लस में 3। अब ये इसके साथ जुड़ेगा नहीं, ये जुड़ गया है जो भी है, ये इतना ही आएगा, अगर नहीं जुड़ सकते इसमें 5 और 3 8 कर दो, या 5 में से 3 माइनस के 2 कर दो, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसमें वर्गमूल 3 नहीं है, ये अकेली संख्या नहीं है, इसलिए इनको जोड़ नहीं सकते। अब ये जुड़ गया है, जो भी दिख रहा है आपको यही इसका रिजल्ट होगा। ठीक है बच्चे, आगे है
अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल। अब दो अपरिमेय संख्या की गुणा हमने करनी है, जैसे कि मेरे पास एक अपरिमेय संख्या जैसे कि कितना है, जैसे कि वर्गमूल 2 है, वर्गमूल 2, और एक मेरे पास क्या है वर्गमूल 3। इनकी क्या करनी है गुणा, इनकी गुणा करेंगे तो क्या होगा, वर्गमूल 2 और वर्गमूल 3 की गुणा करनी है तो वर्गमूल वर्गमूल, यदि वर्गमूल के अंदर की संख्याएं, वर्गमूल के अंदर की संख्या अंदर गुणा होगी, वर्गमूल के बाहर की संख्याएं बाहर बाहर से गुणा होगी, तो कितना होगा 2 3 6 आपका उत्तर। ठीक है, जैसे कि मैंने बोल दिया वर्गमूल 4 और वर्गमूल 3। ठीक है, तो कितना हो गया, वर्गमूल का निशान 4 गुणा 3, यानी वर्गमूल है, तो इन दोनों की जगह एक वर्गमूल कर दिया और वर्गमूल के अंदर की संख्या को गुणा कर दिया, तो कितना हो गया वर्गमूल 12। ठीक है बच्चे, अब जैसे कि आपके पास दे दिया है 2 वर्गमूल 3 गुणा में 4 वर्गमूल 6, ये गुणा करना है। मैंने क्या बोला था, बाहर की संख्या को बाहर से गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, और इसको इससे गुणा करेंगे 3 गुणा 6, तो कितना हो गया 8 6 3 18, कितना हो गया 6 3 18, वैसे तो उत्तर आ गया, लेकिन 18 को कैसे लिखेंगे, 3 6 18, 3 दूनी 6, तो क्या लिखेंगे 8 3 गुणा 3 गुणा 3, और इस 3 के नाम का एक 3 बाहर, यानी 8, ये तो 8 है, गुणा में 3 और अंदर क्या रहेगा 2, तो कितना होगा 8 3 24 वर्गमूल 2, यानी बाहर की वैल्यू को बाहर के साथ गुणा, अंदर की वैल्यू को अंदर के साथ। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए 2 की और वर्गमूल 3 की गुणा करना है, तो इसका मतलब वर्गमूल 3 है, इसके आगे कौन है 1, इसके आगे कौन है 1 है, 1 की 2 के साथ गुणा 2 और ये वर्गमूल। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा। ठीक है बच्चे, अब हम करते हैं इसमें, जैसे कि आपके पास है 2 माइनस वर्गमूल 3, इसकी गुणा करनी है 1 प्लस वर्गमूल 3 से, इसकी गुणा करेंगे, इसकी गुणा कैसे करेंगे, देखो पहले इस 2 की गुणा करेंगे इसके साथ, 2 एकम 2, फिर ये निशान, ये प्लस, देखिए प्लस गुणा प्लस प्लस, दो एक जैसे निशान, चाहे वो प्लस के हो चाहे माइनस के हो, गुणा होके प्लस हो जाते हैं। ठीक है, फिर प्लस, इस 2 की इसके साथ गुणा, अब इसके साथ गुणा तो करके देखिए हमने, तो वर्गमूल 3, अब माइनस प्लस, अलग अलग निशान, एक माइनस एक प्लस, ये एक प्लस एक माइनस, माइनस ही होता है, माइनस प्लस माइनस, इसकी गुणा इसके साथ, ये एक की किसी के साथ गुणा करोगे वही आएगा, इसकी इसके साथ गुणा प्लस माइनस माइनस, तो कितना होगा, अब वर्गमूल 3 की गुणा करनी है, तो वर्गमूल और अंदर क्या आ जाएगा 3 और 3। ठीक है, अब देखिए 2 एकम 2, 2 वर्गमूल 3 माइनस वर्गमूल 3, और इसके नाम का एक क्या आ जाएगा, अब ये 2 है, ये अकेला 3 है, इसके आगे प्लस का निशान है, इसके आगे माइनस का निशान है, तो क्या आएगा 2 में से 3 माइनस गया -1। अब ये देखो यहाँ पर वैल्यू आपके पास है वर्गमूल 3 वर्गमूल 3, यहाँ पर तो वर्गमूल कितना है 2 प्लस के, और यहाँ पर कितना है, जब नहीं है तो कितना है 1, ये 2 प्लस का है 1 माइनस का है, 2 में से 1 को माइनस करना है, तो 2 में से 1 गया 1 और क्या बच गया वर्गमूल 3, यानी -1 प्लस
एक के साथ वर्गमूल 3 लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। वर्गमूल 3 है, उसके साथ 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। लिखो तो लिखो, नहीं लिखो तो ना लिखो, ठीक है। अब जैसे कि क्वेश्चन आपके पास क्या है, वर्गमूल 5 माइनस के 2, वर्गमूल 5 प्लस के 2, इसका आंसर आपने बताना है कितना होगा। अब क्या है कि हमारे पास दो संख्या है, एक तो a है और एक b है। एक बार इनके बीच में माइनस का निशान है और एक बार इनके बीच में किसका निशान है, प्लस का, ठीक है। दो संख्याएं हैं अलग अलग, एक उसका नाम a का नाम a है, दूसरी का क्या नाम है b। एक बार उनके बीच में माइनस का निशान होगा और एक बार क्या हो, प्लस का। चाहे प्लस पहले हो या बाद में हो, या माइनस पहले हो या बाद में, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और उनके बीच में किसका निशान हो, गुणा का निशान है। अब यहाँ पर किसका निशान है, नहीं निशान है तो गुणा का निशान है, ठीक है। तो इसका सूत्र क्या होता है, a माइनस बी ए प्लस बी, ए की दो पहले की दो माइनस दूसरे की दो। अब हमने क्या देखा, ये आपके पास कितना है, a है, ये कितना है b है, और ये a है ये b है, वही तो a है वही b है, ठीक है। यहाँ पर किसका निशान है, माइनस का, और यहाँ पर किसका निशान है, प्लस का। यहाँ पर किसका निशान है, माइनस का, और यहाँ पर किसका निशान है, प्लस का। अब क्या है कि a माइनस बी और a प्लस बी का सूत्र क्या था, a की दो माइनस b की दो। अब a की जगह कौन है, वर्गमूल 5, कितना बच्चे, वर्गमूल 5, और इसका क्या करना है, स्क्वायर वर्ग, माइनस b कितना है 2, और इसका क्या करना है, वर्ग। इससे कट जाएगा ये, तो कितना हो गया 5, 2 की शक्ति 2, 2 की शक्ति 2 का मतलब 2 को कितने बार लिखना है, 2 बार, 2 दूनी 4, 2 की शक्ति 3 होता है तो इसका मतलब 2 को कितने बार लिखना था, 3 बार, और उनकी करने की गुणा, 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है। अब ये 2 की शक्ति 2 कितना आ गया 4, 5 में से 4 गया, एक क्या आ जाएगा, ठीक है बच्चे। तो ये गुणा थी हमारी। अब इसमें कुछ एक क्वेश्चन और करते हैं। चार वर्गमूल 3 प्लस 7, 4 वर्गमूल 3 माइनस ये। अब ये क्या है, a है, ये क्या है a है, ये क्या है b है, ये a है ये b है। यहाँ पर किसका निशान है, प्लस का, यहाँ पर किसका निशान है, माइनस का। हमने क्या बताया था, a प्लस b और a माइनस b हो, इनकी गुणा करनी हो, तो इसका आंसर कितना होगा, पहले की 2 माइनस दूसरे की 2, ये तय करना है। अब पहला कौन है, पहला आपके पास कौन है, a कौन है, 4 वर्गमूल 3, कितना 4 वर्गमूल 3 पूरे का स्क्वायर, माइनस दूसरा कौन है 7, 7 का स्क्वायर। अब देखो 4 का वर्ग करोगे तो 4 का वर्ग कितना होगा 16, 4 को कितनी बार लिखोगे, वर्ग, वर्ग का मतलब शक्ति 2, 4 की शक्ति 2 कितनी 2 बार, तो 4 4 कितना हो गया 16 लिख दिया हमने। वर्गमूल 3 की शक्ति 2, वर्गमूल 3 की शक्ति 2 करनी हमने, तो कट गया कितना आ गया 3 गुणा में 3, माइनस 7 का वर्ग करना, 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना आ गया, 7 का स्क्वायर का मतलब 7 कितने बार 2 बार, 7 7 तो 49, तो कितना हो गया आपके पास, कितना हो गया भाई 16 की 48 माइनस के 49, 48 में से 49 माइनस के कर दिए, 48 में था शुरू में तो 48 बेटा 0, फिर बच गया 1 माइनस का, ठीक है, यानी माइनस का 1 क्या आ जाएगा इसका, ठीक है बच्चे। तो ये था हमारा 2 अप्रिमेय संख्याओं की गुणा करना, जोड़ करना, घटा करना, ठीक है। तो कल हम इसका हम करेंगे परिमेयकरण, अप्रिमेय संख्याओं का परिमेयकरण कैसे किया जाता है, ठीक है। तब तक के लिए आप जो 1.5 जो एक्सरसाइज है पर्सनालिटी उसको करें, ठीक है। थैंक यू।